रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अलग रखी हैं। मर्द जो है वो मुआशी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा और कमा कर लाएगा और खर्च करेगा, और मर्द हिफाजत करेगा, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। औरत जो है वो घर को संभालेगी, बच्चों को संभालेगी। अब यहाँ पे जब हम ये बात करेंगे ना, कितने लोग हैं अब उनका जहन इस बारे में कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि आखिर औरत बच्चे क्यों संभाले, आखिर औरत घर क्यों संभाले। कितनी अजीब बात है। मैं सोचती हूँ कि एक एयर होस्टेस जो है वो अपने घर में एक मर्द को चाय या खाना देने के लिए ये समझती है कि ये मेरी इज्जत और वकार के खिलाफ है, कि ये मेरे मकाम को अंडरमाइन किया गया, तो जहाज में बैठ के 300-500 लोगों को वो खाना खिला के आती है जिसमें चंद टके उसे मिल जाते हैं। मीनवाइल अगर ये मर्द की जिम्मेदारी है तो जो औरतें मुआशी निज़ाम को चलाने के लिए इतनी मेहनत करी, वो भी तो उन पे बहुत बड़ा जुल्म है ना। देखिए, मैं यही बात करना चाहती हूँ कि इस्लाम ने बुनियादी तौर पर औरत को खानदान का कफील नहीं बनाया। अगर औरत अपने पोटेंशियल की वजह से कुछ करना चाहे तो उसे इजाजत है, लेकिन वो जो माल कमाएगी वो माल खानदान की बेटरमेंट के लिए यूज होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन औरत के हाथ में। आजकल जो सबसे ज्यादा कॉल्स रिसीव होती हैं, जब भी खवातीन की कहती नजर आती हैं कि किसी सूरत भी मर्द उठ के काम करने के लिए तैयार नहीं है और वो प्रेशर ही नहीं ले सकते हैं, और ये अर्ली 40s में ये इशू चैलेंज बहुत ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा सवालात जो हमें सोशल मीडिया पे भी आते हैं, पहले और होते थे, अब ये होते हैं कि मर्द कफील बनने के लिए तैयार नहीं है और वो सोशल प्रेशर नहीं ले सकता, स्ट्रेस में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, और हम बच्चों को भी संभाल रहे हैं, कमा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो जगह और मुकाम नहीं पाते हैं कि हम जो है वो सोसाइटी में कोई, यानी हमें अपने शौहर की तरफ से यही तसल्ली हो कि चलो एक अच्छी पार्टनरशिप ही मिल जाए। तो इस बात को जरूर समझना चाहिए कि विमेन एम्पावरमेंट का निज़ाम ही है जिसमें मर्द ने डिप्रेस रहना है, सोशल एंग्जाइटी के शिकार रहना है, सोशल प्रेशर बियर नहीं कर सकना। औरत नहीं, उसने कमाना भी है, उसने खानदान का निज़ाम भी चलाना है, औरत ही ने जो है वो यानी बच्चों की पैदाइश, बच्चों की तरबियत, ये जिम्मेदारियां भी उसकी हैं और घरेलू काम भी उसी ने करने। ये है विमेन एम्पावरमेंट। तो ऐसे विमेन एम्पावरमेंट तो हमारे ज़हन में ये डाल देगा अगर पढ़ लिख के आप घर बैठ गई तो आप तो नकार हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अप्रोच है कि ये कैसे हो सकता है। असल में वो एक माइंडसेट है ना जिसके पीछे सब लोग अपने अपने एतबार से सोच रहे हैं। मुझसे कल भी एक बच्ची बात कर रही थी कि देखें, कोई मेडिकल एजुकेशन लेता है या कोई इंजीनियरिंग, इतनी एजुकेशन लेने के बाद अगर वो घर ही बैठना है उसने, तो फिर उसके एजुकेशन का क्या फायदा। तो मैंने कहा ये जो हमारे यहाँ एजुकेशन माल कमाने के लिए जिसका मकसद समझा जाता है, अगर माल अल्लाह ताला उसको घर बैठे बेच बहा दे रहा है तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, फिर माल भी कमाएगा, अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी थी, क्या जरूरत है आपको। फैज़ा, इस बारे में मेरा नुक्ता नजर फर्क है। मैं ये कहती हूँ कि यानी तालीम सिर्फ माल कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए, तालीम खिदमत के लिए। जी बिल्कुल, होनी ही तालीम अच्छा इंसान बनने के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन उस्ताद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है कि तालीम माल कमाने का जरिया है, क्योंकि उसके बाद अच्छी नौकरी की तलाश होती है। तो हमारे यहाँ नहीं समझा जाता ये, यानी हमारा जो इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई जाती है और बाबाए इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने आइडिया ही यही दिया है कि बुनियादी तौर पर तालीम जो है वो है ही रोजगार के लिए। और अगर आप दुनिया भर के तालीमी निज़ामों में देखें तो किसी तालीमी निज़ाम का मकसद अच्छे इंसान बनाना नहीं है, सिर्फ ऐसे अफराद को पैदा करना है जो अफराद अपना रोजगार कमाने के काबिल हो जाए। ये इसको तालीम नहीं कहते, इसको तो सारे रोजी कमाने के काबिल आप बना रहे हैं। तो उसमें तालीम का जो ताल्लुक था इंसान की तरबियत के साथ, तालीम को जो ताल्लुक था एक अच्छी सोसाइटी को बिल्ड करने के साथ, तालीम का जो ताल्लुक था मुआशरे में अमन कायम करने के साथ, वो तो आपकी एजुकेशन में नजर ही नहीं आते। तो नेचुरली फिर यानी तालीम के यानी वो मकसद ही नहीं है, तो उस मकसद में पूरा कहाँ से होना है, मुआशरे में अनारकी तो फैलेगी।